एक सीक्रेट वेपन, लालू का परिवार गया बिखर। जयचंद ने फेंका ऐसा जाल, समझ नहीं पाए लालू एक भी चाल। परिवार की खींचतान, तेजस्वी की ताजपोशी पर सवाल। नमस्कार, मैं मुकेश, आप देख रहे हैं गमछा टॉक्स। बिहार की चुनावी बेला है, सियासत में खूब ठेलन ठेला है। हर दल दूसरे के लिए बना रहा है दलदल। ऐसा लग रहा है फंस गए उसमें राबड़ी के लिटिल चैंपियन। दोस्तों, राजनीति का रंग बिहार में हमेशा दिलचस्प रहा है, लेकिन ये सियासी पारिवारिक ड्रामा तो सीधे टीवी सीरियल को टक्कर दे रहा है। ये अब तक समझ नहीं आया, लेकिन आज प्याज की तरह एक एक करके परते उतारते हैं, शायद विलन सामने आ जाए। लालू परिवार के बीच मनमुटाव में अब ताजा अपडेट यह है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और संजय यादव के बीच मनमुटाव को लेकर पहली बार तेजस्वी यादव खुलकर बोले हैं। उनका इस पर एक बयान आया है। तेजस्वी ने कहा कि रोहिणी दीदी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, बड़ा किया है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है शायद ही आज के समय में कोई अपने परिवार के लिए करता है। उन्होंने पिता को अपनी किडनी दी। छपरा की जनता ही चाहती थी कि वो राजनीति में आए। इसके बाद हमारे पिता लालू जी ने उन्हें वहां से टिकट दिया। उनकी लालसा ना कभी टिकट पाने की रही, ना किसी को टिकट दिलवानी में रही। उस समय भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि देखो, लालू जी टिकट देकर किडनी ले रहे हैं। एक बाप बेटी के रिश्ते पर किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया था। ये लोग माँ बहन की इज्जत करने वाले लोग हैं क्या? तेजस्वी यादव ने रोहिणी आचार्य से बात शुरू करके सम्राट चौधरी पर लाकर पटक दिया, क्योंकि बीजेपी ने सीधे तेजस्वी के दोस्त, उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को कटघरे में खड़ा किया। इशारों में तेजस्वी को भी लपेट लिया। इसके लिए एक्स पोस्ट किया था। बीजेपी ने 2 फोटो पोस्ट की, जिसमें कार्टून के जरिए संजय यादव को इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड बताया। ऐसा दिखाया कि संजय यादव अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि ये बात फैला दो कि रोहिणी ने किडनी नहीं दी। दूसरे फोटो में रोहिणी को दिखाया और उनके एक पोस्ट की बात लिख दी कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मैंने किडनी नहीं दी तो राजनीतिक जीवन से खुद को अलग कर लूं। इन दोनों कार्टून पिक्चर के साथ बीजेपी ने कैप्शन में लिखा है कि रणनीतिकार संजय यादव की नई रणनीति, लालू जी की बिटिया को करो बदनाम। तेज प्रताप यादव, जिन्हें लालू परिवार ने खुद से अलग कर दिया है, वो भी संजय यादव के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। अब तो वो सीधे तेजस्वी पर भी हमलावर रहते हैं। बड़के भैया की बात बाद में करेंगे, जिससे थोड़ी और क्लियरिटी आएगी। विवाद के सेंटर में तेज प्रताप के बाद रोहिणी वाले मैटर में भी संजय यादव हैं। उन्होंने कहा कि मसला मीडिया ने खड़ा किया है। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा था उसको हम लोगों ने समझा, आरजेडी एकजुट है। ये तो सफाई संजय यादव की तरफ से आई, लेकिन बीजेपी ने जो कार्टून वाली फोटोज पोस्ट की है वो ऐसे ही नहीं की है। आरजेडी सुप्रीमो की बेटी रोहिणी आचार्य ने 24 सितंबर को फेसबुक पर लिखा, मेरी खुली चुनौती है कि सभी गंदी सोच रखने वालों को साबित कर दें कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कोई मांग किसी के पास रखी हो। आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है। ये प्रूफ हुआ तो मैं राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। रोहिणी ने आगे कहा कि साथ ही दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब जिस किसी के भी कहने पर ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ बहन बेटी से ये कहते हुए माफी मांगे कि भविष्य में वो कभी किसी माँ बहन बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और छोटी बात नहीं फैलाएंगे। लालू यादव के परिवार में तेज प्रताप के बाद रोहिणी की नाराजगी तब सामने आई है जब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के लिए एक बस को रथ का रूप दिया गया था। इस बस की फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उस सीट पर तेजस्वी नहीं बल्कि उनके खास और राज्यसभा सांसद संजय यादव बैठे दिखे। ये तस्वीर देखते ही परिवार और पार्टी के भीतर विरोध की आवाजें तेज हो गई। आलोक कुमार ने इस तस्वीर पर आपत्ति जताते हुए फेसबुक पर लिखा था, आगे की सीट सदैव सर्वोच्च नेता के लिए निर्धारित होती है। यदि कोई खुद को शीर्ष नेतृत्व से भी बड़ा समझने लगे तो ये और गंभीर विषय हो जाता है। इस पोस्ट को बिना किसी टिप्पणी के रोहिणी आचार्य ने अपनी वॉल पर शेयर किया था। बस यही से विवाद और गहराता चला गया। हालांकि उस दिन शाम होते होते रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में तेजस्वी की गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठे 2 नेताओं की तस्वीर शेयर की और लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े वर्ग को आगे लाना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव के सामाजिक आर्थिक न्याय के अभियान का मूल मकसद रहा। इन तस्वीरों में समाज के इन्हीं तबके से आने वाले लोगों को आगे बैठे देखना सुगत अनुभूति है, लेकिन तब तक ये विवाद राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका था।
तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू परिवार में ये नया बवाल तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर शुरू हुआ, जो 20 सितंबर 2025 को बहुत बड़ा बन गया, जब रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव, तेजस्वी यादव, आरजेडी और परिवार के अन्य सदस्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अनफॉलो कर दिया। तेज प्रताप बहन रोहिणी के बचाव में उतर गए। उन्होंने कहा कि मैं उनकी गोद में खेला हूं, जो उन्होंने किया वो किसी भी माँ, किसी भी बहन और किसी भी बेटी के लिए बड़ी बात है। अगर मेरी बहन का किसी ने अपमान किया तो सुदर्शन चक्र चलाऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिणी पूरी तरह सही है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले तेज प्रताप फिर रोहिणी, दोनों को लेकर जो विवाद हुआ उसके केंद्र में संजय यादव ही है, लेकिन तेजस्वी ने संजय यादव को लेकर कुछ भी नहीं कहा। यही वजह है कि संजय यादव को लेकर तेजस्वी और रोहिणी के बीच मतभेद बढ़ गया है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर रोहिणी की आपत्ति सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आई। उनके एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखे। 19 सितंबर की रात भी उन्होंने 2 पोस्ट किए और खुद को एक जिम्मेदार बेटी बहन बताया, लेकिन अगली सुबह शनिवार को अचानक उन्होंने अपने एक्स अकाउंट को प्राइवेट कर लिया। 20 सितंबर की सुबह 8 बजे तक जो पोस्ट सार्वजनिक थे वो 8 बजे के बाद अचानक से गायब हो गए, लेकिन शाम होते होते रोहिणी ने एक्स अकाउंट को प्राइवेट की कैटेगरी से हटा दिया। 19 सितंबर को किए गए दोनों पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने इशारों में पार्टी और परिवार के भीतर चल रही खींचतान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। रोहिणी के इन इमोशनल पोस्टों ने पार्टी और सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले भी संजय यादव पर कई बार निशाना साधते रहे। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि पार्टी और परिवार में जयचंद मौजूद है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उनका इशारा सीधे संजय यादव की ओर रहा है। अब जब खुद तेज प्रताप संजय यादव को इशारों में जयचंद बता चुके हैं, रोहिणी अपने परिवार से इतने नाराज हैं कि पूरी दुनिया को ये नाराजगी पता चल गई है, तो ये संजय यादव कौन है उनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत को जानने वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी के लिए संजय यादव इस समय परिवार से भी बढ़कर हो गए हैं। तो संजय यादव के बारे में बताता हूं। ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगड़ सिरोही गांव के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं है। पार्टी के भीतर छोटे बड़े फैसलों में उनका दखल माना जाता रहा है। तेजस्वी और संजय की दोस्ती क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई थी। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो परिवार ने तेजस्वी को पटना में सक्रिय राजनीति में लाने की जिम्मेदारी दी। उसी समय संजय यादव को बुलाया गया, तभी से उनकी भूमिका लगातार बढ़ती गई और अब ये दखलंदाजी इतनी बढ़ गई है कि लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी, जो लालू यादव की सबसे लाडली बिटिया मानी जाती हैं, वो भी हाशिए पे है। तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं वो हाशिए पे पहले ही जा चुके हैं। उन्होंने आरजेडी से अलग अपनी पार्टी भी बना ली है। तो अब आप समझ ही गए होंगे बिहार की सियासत का सबसे बड़ा परिवार इस समय किस स्थिति से गुजर रहा है। अब देखना होगा कि इसका असर चुनाव में कितना पड़ता है, क्योंकि सियासी जानकार तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को बहुत भारी पड़ने वाला है, जिसका फायदा उनके विरोधियों को होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।